गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। मैंने आपको थर्ड चैप्टर मार्को पोलो के बारे में पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो में। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इन 1290 15 years आफ्टर कमिंग टू पेकिंग मार्को पोलो आज द एम्परर्स परमिशन टू गो बैक। 1290 में जब 15 साल हो गए पेकिंग में, उसके बाद मार्को पोलो ने अपने राजा जो थे एम्परर, उससे परमिशन ली, आज्ञा ली वापस गो बैक टू होम, अपने घर जाने के लिए। बट कुबलाई खान रिफ्यूज़ टू लेट हिम गो। कुबलाई खान ने मना कर दिया उसे जाने के लिए। अ लकी चांस हाउएवर हेल्प्ड हिम, लेकिन एक ऐसा लकी भाग्यशाली चांस अवसर मिला जिसकी वजह से उसे इसलिए मदद मिली जाने की। द मैरिज ऑफ अ प्रिंसेस कुबलाईज फैमिली हैड बीन अरेंज विद हिज ग्रैंड नेफ्यू। मैरिज जो शादी थी प्रिंसेस कुबलाई खान फैमिली की, एक प्रिंसेस राजकुमारी थी जिसकी मैरिज अरेंज हुई थी ग्रैंड नेफ्यू से। ग्रैंड जो बड़ा नेफ्यू भतीजा था अर्गुन, द वायसराय ऑफ पर्शिया, पर्शिया का एक वायसराय था, उससे। अर्गुन हैड सेंट सम ऑफ हिज पर्शियन नोबल्स टू अरेंज द मैटर एंड टू ब्रिंग द ब्राइड। अर्गुन ने उसे पर्शियन नोबल्स जो थे शासक, उनको अरेंज किया था, व्यवस्थित किया था इस मामले में कि जाकर वो उस ब्राइड को वहाँ से लेकर आएंगे, दुल्हन को। द लेडी कोचीन टू पर्शिया फॉर द मैरिज, और जो लेडी को कॉकाचीन थी वो पर्शिया वहाँ पर मैरिज के लिए गए। नाउ दैट द नोबलमैन वर ड्यू टू रिटर्न विद द ब्राइड, और जब वापस वो नोबलमैन वापस आ रहे थे रिटर्न ब्राइड के साथ, दे वर अफ्रेड ऑफ द डेंजर्स एंड रिस्क ऑफ द जर्नी, तो वो डर रहे थे जो खतरा और रिस्क था यात्रा करने में। दे वॉन्टेड टू टेक सम ट्रस्टेड एंड एक्सपीरियंस ट्रेवलर्स विद देम एज गाइड्स, तो वो चाहते थे कि कुछ ट्रस्ट जो विश्वसनीय और एक्सपीरियंस जो कि अनुभवी ट्रैवलर्स यात्री हैं वो उनके साथ गाइड की तरह चलें। सो दे रिक्वेस्टेड कुबलाई खान टू अलाउ द पोलोज टू गो विद देयर पार्टी, इसलिए उन्होंने कुबलाई खान से रिक्वेस्ट की कि वो मार्को पोलो को उनके साथ जाने दें इस पार्टी में। कुबलाई खान हैड टू एग्री, कुबलाई खान इस बात के लिए तैयार हो गए। बट ही मेड मार्को प्रॉमिस दैट ही वुड कम बैक टू हिम आफ्टर द जर्नी, उसने प्रॉमिस करवा लिया मार्को पोलो से कि वो वापस यात्रा के बाद वहाँ पर आ जाएगा। द पार्टी डिसाइडेड टू ट्रेवल बाई सी, जो पार्टी थी वो डिसाइड हुई कि जो ट्रेवल सी मतलब समुद्र में ही यात्रा करते करते ही होगी। बट ट्रबल्स बिगन सून आफ्टर द पार्टी स्टार्टेड, लेकिन परेशानियाँ शुरू हो गई जैसे कि पार्टी शुरू हुई। विंड कैरिड द शिप टू इंडो चाइना एंड देन द टू सुमात्रा, जो हवा थी उस समय शिप जब पानी में जहाज चल रहा था तो उसको हवा के थ्रू वो इंडो चाइना से सुमात्रा तक हवा शिप को ले गई। दे वर डिलेड देयर फॉर मैनी मंथ्स, वो बहुत महीनों तक वहाँ पर डिलेड हो गए, मतलब कि देरी हो गई उनको। आफ्टर मंथ सेलिंग दे रीच साइलोन टू टच एंड इंडिया एंड ईस्ट अफ्रीका बिफोर दे रीच पर्शिया, इसके बाद वो बहुत दिनों बाद सेलिंग करते नाव को चलाते चलाते शिप को वहाँ पर इंडिया के टच में आए, फिर ईस्ट अफ्रीका, इसके बाद वो पर्शिया पहुँचे। द प्रिंसेस अराइव सेफ एंड साउंड, जो प्रिंसेस राजकुमारी थी वहाँ पर सेफली पहुँच गई बिना किसी चीज़ हार्म के। बट 2 of the 3 पर्शियन नोबलमैन हु हैड स्टार्टेड विद देयर डाइड ऑन द वे, लेकिन दो और तीन पर्शियन नोबलमैन थे वो शुरू में ही मर गए थे रास्ते में। वॉट वॉज वर्स, अर्गुन हिमसेल्फ डाइड सम टाइम बिफोर द पार्टी रीच पर्शिया, और सबसे बुरा तब हुआ जब अर्गुन भी स्वयं मर गया, जब जो पार्टी रीच पर्शिया के जो पार्टी थी उन लोग की साथ में, वो पर्शिया पहुँचते पहुँचते अर्गुन की भी डेथ हो गई। शॉर्टली आफ्टरवर्ड न्यूज़ केम द कुबलाई खान वॉज ऑल्सो डेड, तभी जल्दी ही पता चला बाद में कि कुबलाई खान भी जो है मर गया है। देयर वॉज नो नीड नाउ फॉर मार्को पोलो टू गो बैक टू पेकिंग एज हिट हैड प्रॉमिस, अब उसको कोई ज़रूरत नहीं मार्को पोलो को वापस पेकिंग जाने की, जैसा उसने वादा किया था कुबलाई खान से। ही एंड हिज फादर एंड हिज अंकल हैड ग्रोन वेरी रिच, वो और उसके पिता और अंकल बहुत अधिक रिच हो गए थे, अमीर हो गए थे। दे रिटर्न टू वेनिस, वो वापस वेनिस आ गए। वेयर दे अराइव्ड इन 1295 को 1295 में वो वहाँ पहुँचे। दे हैड बीन अवे ऑन देयर जर्नी फॉर 24 ईयर्स, और उन्होंने अपनी यात्रा जो 24 साल तक करते रहे। द लैड ऑफ द 17 हु हैड लेफ्ट होम इन 1217 वॉज 41 व्हेन ही रिटर्न, जब वो यहाँ से गए थे तो कितने साल के थे, 17 ईयर्स के थे, और जब वापस आए तो वो 41 ईयर्स के जब लौटे तो हो गए थे मार्को पोलो। 17 साल की उम्र में यात्रा पे शुरू हो गए थे और फिर
41 ईयर्स के हुए तब वो वापस जब पहुँचे तो 41 ईयर्स के थे। द स्टोरी इज टोल्ड दैट व्हेन द पोलोज लैंडेड इन वेनिस, ये कहानी ये बताती है कि जब पोलोज वापस वेनिस में आए, नो वन कुड रिकॉग्नाइज देम, तो कोई भी उन्हें पहचान नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि 17 साल के बाद एकदम से 41 में आए थे तो काफ़ी चेंज हो गए थे। सो दे इन्वाइटेड ऑल देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव टू डिनर वन नाइट, तो उन्होंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव रिश्तेदारों को डिनर पर बुलाया एक रात को। द पोलोज वर वियरिंग द रफ रैग्ड क्लोथ दे हैड वॉर्न ऑन द जर्नी, पोलोज ने बहुत ही रफ खराब से और फटे कपड़ों को पहन रखा था जो कि जर्नी में उन्होंने फट गए थे, जर्नी में यात्रा करते करते फट गए थे। इन द गेस्ट वर ऑल प्रेजेंट, जब सारे गेस्ट आ गए वहाँ पे, द पोलो स्टोर ऑफ द सीम्स ऑफ देयर क्लोथ, तब पोलो ने ये जो अपने कपड़े फाड़ कर अपने सारे कपड़े जो फटे हुए थे दिखाए। और जब कपड़े फाड़े उन्होंने तो उसमें से प्रीशियस स्टोन, कीमती स्टोन, ज्वेलरी फेल फ्रॉम द लाइनिंग्स ऑफ द क्लोथ बिफोर द एस्टोनिस्ड आइज ऑफ द गेस्ट, जितने भी गेस्ट थे उनकी आश्चर्य से आंखें फैल गई जब वो कीमती स्टोन्स, ज्वेलरी सब क्लोथ्स के अंदर से जो अंदर सिल रखी थी उसमें से गिर गए। देन दे बिलीव दैट वंडर्स ऑफ द पोलोज जर्नी एंड वेलकम देम बैक हमें, तब उनको विश्वास हुआ उसकी जो अद्भुत पोलो की यात्रा थी और वापस उसको आने पे घर पे उसका वेलकम स्वागत हुआ। बट मार्को पोलोज एडवेंचर्स वर नॉट येट ओवर, लेकिन मार्को पोलो का जो ये एडवेंचर था, जो खतरनाक रोमांचक यात्रा थी, वो यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। ही हैड टू फेस ईयर्स ऑफ हार्डशिप स्टिल, उसने इसका सामना बहुत सालों तक किया। वॉर ब्रोक आउट बिटवीन वेनिस एंड जिनेवा, मतलब लड़ाई छिड़ गई जिनेवा और वेनिस के बीच में। मार्को पोलो हु वॉज सेलिंग वन ऑफ हिज ट्रेडिंग शिप, जो मार्को पोलो है वो ट्रेडिंग व्यापार के लिए शिप ले आया था, वॉज टेकन प्रिजनर, उसमें एक प्रिजनर कैदी बनाकर ले जाया जा रहा था। ही रिमेन्ड इन प्रिजनर फॉर 3 years, 3 साल तक वहाँ पर वो कैदी बनकर रहा। बट ही डिड नॉट वेस्ट हिज टाइम, लेकिन वहाँ पर उसने वो समय बर्बाद नहीं किया। ही कॉल्ड फॉर द नोट्स ही हैड मेड ऑन हिज जर्नीज एंड डिक्टेटेड अ बुक टू अ फेलो प्रिजनर, उसने अपने कुछ नोट्स जो यात्रा की थी उसके लिए बनाए और डिक्टेट किया। एक साथी था, प्रिजनर कैदी था उसके साथ, उसको बुक मतलब बोलता गया, उसने बुक लिखी उसके ऊपर जो उसने जर्नी की थी। एंड पीस वॉज मेड आफ्टर 3 years, 3 साल बाद जब शांति हो गई, लड़ाई बंद हो गई, तब ही वॉज अलाउड टू गो होम, तो उसे अलाउ कर दिया गया अपने वापस घर जाने के लिए। मार्को पोलोज बुक बिकेम वेरी फेमस, मार्को पोलो ने जो किताब लिखी थी प्रिजनर जब था तो बहुत प्रसिद्ध हुई। ही हैड रिटन नॉट सो मच अबाउट हिज ओन एडवेंचर्स एज अबाउट थिंग्स, उसने बहुत कुछ लिखा था अपने जो एडवेंचर थे, रोमांचक कार्य थे उसके बारे में, बल्कि जो चीज़ें थी, प्लेसेस एंड पीपल ही हैड सीन, जो लोगों से मिला था और देखा था उनके बारे में लिखा था। अमंग अदर प्लेसेस ही हैड रिटन अबाउट जापान, उसने बहुत सारे जगहों के बारे में भी लिखा था, जापान के बारे में। नो वन इन यूरोप हैड एवर हर्ड ऑफ जापान बिफोर, किसी ने भी पहले यूरोप में जापान का नाम नहीं सुना था। नो वन इवन न्यू डैट इट एग्जिस्टेड, वो ये भी नहीं जानते थे कि जापान जैसा ऐसा कोई जगह भी है। मार्को पोलो इज सपोज टू हैव बीन द फर्स्ट यूरोपियन टू हैव ट्रेवल्ड राइट अक्रॉस एशिया, मार्को पोलो ने ये अनुमान लगाया था कि वो पहला यूरोपियन था जिसने इतना अक्रॉस एशिया मतलब एशिया को पार करके यात्रा की थी। पीपल इन यूरोप हैड वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ द ईस्ट इन दोज डेज, जो लोग थे यूरोप के उनकी बहुत कम नॉलेज थी इस बारे में, ईस्ट के बारे में उन दिनों में। दे हैव फाउंड इट हार्ड टू बिलीव मच ऑफ वॉट मार्को पोलो हैड रिटन, और उन्होंने बाद में बिलीव किया, बहुत मुश्किल से विश्वास किया जो मार्को पोलो ने अपनी बुक में लिखा था। फॉर सेंचुरीज इट वॉज थॉट दैट द बुक वॉज कलेक्शन ऑफ फाइल्स, और बहुत शताब्दियों बाद जो लोगों ने ये सोचा था कि ये जो बुक है एक कलेक्शन होगा, संग्रह होगा, जो कलेक्शन ऑफ लाइज में झूठ का संग्रह होगा। इट वॉज ओनली इन द 19th century दैट द फैक्ट्स वर वेरीफाइड बाई ट्रेवलर्स एंड स्कॉलर्स एंड फाउंड जनरली टू बी ट्रू, लेकिन कुछ ही 19वीं शताब्दी में ये सच सामने आ गया, वेरीफाई हो गया, जो यात्री वहाँ पर गए और उन्होंने मतलब जनरली वहाँ पर सच देखा और बताया कि जो कुछ भी बुक में मार्को पोलो ने लिखा था वो सब कुछ सच था। देयर वर ऑफ कोर्स सर्टेन थिंग्स विच मार्को हैड ओनली हर्ड, दीज वर नॉट ऑलवेज करेक्ट, लेकिन जो वहाँ पर लोग बता रहे थे कि ये निश्चित चीज़ें थी जो कि मार्को पोलो ने सुनी थी, उनसे सुनी थी, और जो हमेशा सही नहीं था, वो सोचते थे। मार्कोस बुक
फायर्ड पीपल्स फैंसी। मार्को की जो लिखी हुई बुक थी वो लोगों में फायर्ड मतलब उनसे इंस्पिरेशन मिली, उसको प्रेरणा मिली। मैन हु वर फॉन्ड ऑफ एडवेंचर बिगन टू ड्रीम ऑफ गोइंग आउट ऑफ इंडिया एंड चाइना एंड मेकिंग देयर फॉर्च्यून्स। और लोग जो है अब बहुत ज़्यादा एडवेंचर को, रोमांच को चाहने लगे थे जो मार्को पोलो ने करा था, और सपने देखने लगे थे कि बाहर कब इंडिया से जाएं और चाइना जाएं और अपना भाग्य बदलें। क्योंकि मार्को पोलो भी जब बाहर यात्रा पे गए थे तभी वो वहाँ से बहुत रिच और बहुत पैसा कमाकर बहुत सारी एडवेंचर करके वो वापस आए थे अपने वेनिस कंट्री में। तो इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। मिर नजाफत अली जो इसके राइटर हैं, लेखक हैं, और आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रीड करिएगा। इसके बाद जो इसकी एक्सरसाइजेज और वर्ड मीनिंग है वो हम आपको होमवर्क में व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देंगे। तब तक के अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।